आज हम सेवर्स डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे। इसके कॉजेज़ देखेंगे, इसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो सेवर्स डिज़ीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हील पेन इन ग्रोइंग चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट्स, स्पेशली उन बच्चों में जो कि एक्टिव होते हैं स्पोर्ट्स में या एक्सरसाइज में। ये जो है हील में होती है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी हील बोन है जिसको कैल्केनियम कहते हैं हम, उसके बीच में जो ग्रोथ प्लेट होती है वो इन्फ्लेम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से पेन होता है और इस कंडीशन को कैल्केनियल एपोफिजाइटिस भी कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक्लीज टेंडन जा रहा है, ठीक है, और ये हील बोन आपकी कैल्केनियम है और ये बीच में आपकी जो सेंटर में आ रही है ये ग्रोथ प्लेट है। अब एक्टिविटीज़ या फिर आप जब स्पोर्ट्स खेलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं डेली बेसिस में, तो जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो एक्लीज टेंडन है वो कंटिन्यूसली पुल होता है, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है ग्रोथ प्लेट, जिसकी वजह से पेन होता है। डिस्पाइट इट्स नेम सेवर्स डिजीज़, ये एक्चुअली में कोई डिजीज़ नहीं है, बट आप इसको ओवर यूज़ इंजरी कह सकते हैं, जो कि आप जो हील पे रिपीटेटिव स्ट्रेस आता है ड्यूरिंग एक्टिविटीज़, उसकी वजह से होती है, जो कि ग्रोथ प्लेट में होती है हील बोन के, ठीक है। जैसे कि पिछली पिक्चर में शो किया था, ये आपकी ग्रोथ प्लेट है, ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसमें। मोस्ट कॉमनली जो है वो एक्टिव चिल्ड्रन में होती है, 8 साल से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें कॉमनली पाई जाती है, जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, स्पोर्ट्स में या फिर एक्सरसाइजेज में। उससे क्या होता है, जो हील पे रिपीटेटिव जो स्ट्रेस पड़ता है, जैसे रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं या प्लेइंग करते हैं, कोई स्पोर्ट प्ले कर रहे हैं जैसे कि सो हो गया या बास्केटबॉल हो गई, इनमें क्या होता है कि आपकी हील पे कंटिन्यूस स्ट्रेस आ रहा होता है, जिसकी वजह से जो आपका एक्लीज टेंडन है वो पुल हो रहा होता है, ठीक है, ऑलरेडी जो टाइट होता है वो और पुल करके जो उसका हील पे जो अटैचमेंट उसकी जो होती है वो हील पे होती है, तो इसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट जो है वो ग्रोथ प्लेट पे जाता है और वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहाँ पे, और ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। अगर आपके बच्चे इस कंडीशन से या कंटिन्यूसली आपको बोलते हैं कि हील में पेन हो रहा है, तो आप उसको कंसीडर करें और उसका चेकअप करवाएं। एग्जैक्ट कॉज जो है वो अननोन है, लेकिन इसको आप वही रिपीटेटिव स्ट्रेस आने की वजह से ओवर यूज इंजरी कह सकते हैं। मैकेनिज्म इसका क्या होता है कि ड्यूरिंग ग्रोथ स्पर्स जो बोन होती हैं वो फास्टर ग्रो कर रही होती हैं एज कंपेरेटिव टू मसल्स या टेंडन के, यानी कि हील पे जो हमारा एक्लीज टेंडन लगा हुआ है उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती कंपेरेटिव टू बोन के, हील बोन के। तो उसकी वजह से क्या होता है कि टेंडन जो होता है वो टाइट रहता है, लेकिन जो ग्रोथ होती है कैल्केनियम पे ग्रोथ प्लेट की वो फास्टर होने लगती है, फिर उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जब जो है एक्टिविटीज़ की वजह से एक्लीज टेंडन पुल ज़्यादा कर रहा होता है, ठीक है। दिस टेंशन कैन कॉज इन्फ्लेमेशन, पेन एंड स्वेलिंग इन द हील। अब इसके सिम्टम्स आपको क्या मिलेंगे, पेन मिल सकता है, टेंडरनेस इन द हील स्पेशली ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी और व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू द एरिया, ठीक है, यानी कि जब आप हील को चेक करेंगे या उसको हाथ से टच करेंगे तो टेंडरनेस होगा, यानी कि बहुत शदीद पेन होगा उसको महसूस। ट्रीटमेंट फॉर सेवर डिजीज इज़ यूजुअली कंजर्वेटिव, ठीक है, और फोकस ऑन रिलीविंग पेन और रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, यानी कि आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं उसको सीज करके उसकी इन्फ्लेमेशन को हम कम करवाते हैं और पेन रिलीव करवाते हैं। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस में जो है राइस मेथड आ जाता है, जिसमें रेस्ट आ गया, आइसिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, सपोर्टिव फुटवियर दे सकते हैं उस बच्चे को, और जो कुछ एक्सरसाइजेज या ऑर्थोटिक डिवाइसेस, पेन मेडिकेशंस आप ले सकते हैं,
फिजियोथेरेपी में आप उसकी एक्सरसाइज करवा सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सूटेबल जो है उसकी एक्सरसाइज करवाएं जो कि उसकी पेन में रिलीफ कराए। अब इसमें स्ट्रेचिंग में सबसे पहले हम टॉवल स्ट्रेच देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप लॉन्ग सिटिंग में बैठते हैं, ठीक है, और एक स्ट्रेचेबल जो, या तो आप टॉवल ले सकते हैं या फिर स्ट्रेचेबल बैंड आते हैं, उसको ये पाँव में ऐसे फिट करके और उसको अपनी तरफ खींचें। इस तरह से जो आपका एक्लीज टेंडन है जो टाइट है वो स्ट्रेच होगा और पेन में रिलीफ आएगा। सेकेंड स्ट्रेच जो है वो स्टैंडिंग काफ स्ट्रेच भी के दे सकते हैं आप। इसमें क्या होगा, स्टैंडिंग करवा के, ठीक है, आप वॉल से जो है काफ है मसल्स उसकी स्ट्रेच दिलवा सकते हैं, ठीक है। However, it may take several months or even up to a year for symptoms to relieve, ठीक है। फुली रिजॉल्व जो है वो टाइम ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी जल्दी भी रिलीव हो जाते हैं, डिपेंड्स ऑन सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सीक मेडिकल अटेंशन इफ़ योर चाइल्ड इज़ एक्सपीरियंसिंग persistent or worsening heel pain to ensure proper diagnosis and appropriate treatment, ठीक है। वही है कि अगर कंटिन्यूसली आपका चाइल्ड जो है वो आपको हील पेन का बता रहा है तो आप उसको इग्नोर ना करें, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करवाएं इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए। So that was all about Sever's disease. Don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.